So this तीर्थ परसाना debate has been going on for a while now. मुझे इस पर बात नहीं करनी थी. Here goes reason one कि इंटरनेट पर ऐसे फजूल डिबेट्स हर दिन होते रहते हैं और ऐसे स्टूपिड मुद्दों पर बात करके मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता. दूसरा रीजन ये है कि इस चैनल पर हम बुक्स, फिल्म्स, म्यूजिक, फिलोसफी, आर्ट, पॉलिटिक्स इन सब पर बात करते हैं, सोसाइटी इन जनरल पर बात करते हैं. तो तीर्थ जैसे एक इंसान के ऊपर बात करके मैं अपने चैनल के एस्थेटिक्स नहीं बिगाड़ना चाहता था. काफी सिंपल और वैलिड रीजन है. मगर जो भी हो, हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर सोसाइटी में कुछ गलत होता है तो हमें उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए बात करते हैं तीर्थ परसाना के बारे में, हाउ लूसिफर वाज एक्सप्लॉइटेड. परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय. इंटरनेट इज अ वाइल्ड प्लेस. इट्स ऑल अबाउट ब्रांड्स कॉम्पीटिंग एंड सर्वाइविंग. कोई भी नीश हो, कोई भी, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई स्किट्स बनाता हो या कोई कुकिंग वीडियोस ही क्यों ना बनाता हो, उनके लिए उनकी नीश के प्रोडक्ट्स आज के दौर में सेल करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे ज्यादा अच्छा सिंगर कोई है. उन्हें पता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उनसे ज्यादा बेहतर कुकिंग वीडियोस बनाए जाते हैं. तो कीपिंग दिस इन अकाउंट, इंटरनेट पर रेलेवेंट रहने का आज के दौर में एक ही तरीका है, अपनी एक डिफरेंट डाइवर्स पर्सनालिटी या ब्रांड बनाना. यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपकी पर्सनालिटी में यूनिकनेस, डाइवर्सिटी या फिर डार्कनेस, मिस्टीरियस होने का एलिमेंट डिसाइड करती है कि आपको कितनी हाइप मिलेगी. आजकल सबका टारगेट आइडेंटिटी सेल करना बन चुका है. कभी सोचा कि अगर तलविंदर अपने मुंह पे पेड़ ना मारे तो क्या उसके म्यूजिक को कोई सुनेगा नहीं, या उसके गाने में कोई असर आएगा क्या, या उसके टैलेंट कम हो जाएगा? एट दिस पॉइंट सबको पता है कि .com ही मार्शमेलो है, लेकिन फिर भी वो आज तक एक बाल्टी सर पे रख के गाने बनाता है. अगर वो इस बाल्टी को ना भी रखे तो क्या उसकी म्यूजिक में कोई कमी आ जाएगी? उसके इंस्ट्रूमेंट्स कोई चोरी कर लेगा या फिर उसके टैलेंट में कमी आ जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस माय डियर फ्रेंड्स इज सेलिंग एन आइडेंटिटी. आपको खबर भी नहीं होगी, आपके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको एक आइडेंटिटी बेची जा रही है. आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक आइडेंटिटी जाके खुद को रजिस्टर भी कर लेती है और बार बार आप उसके बारे में सोचकर उस चीज की ब्रांडिंग करते रहते हो खुद ही अंदर से. आज के दौर में इंटरनेट पर आपको कोई मैट्रिक्स का डर बेचता हुआ नजर आएगा, कोई स्टूपिडिटी बेचता नजर आएगा, और कोई ये बेचते नजर आएगा कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ और ये कितना कूल है. ऐसे ही तीर्थ भी अपनी एक अलग पर्सनालिटी बनाना चाहता है, क्योंकि वो भी इंटरनेट पर रेलेवेंट रहना चाहता है. लूसिफर वाज इनोसेंट. इसकी ज्यादा रेलेवेंस आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में मिलेगी. हमें ये सिखाया जाता है कि लूसिफर ने गुरूर की वजह से ही वो सब कुछ खोया जो उसके पास था. ये एक बड़ा चैप्टर है हमारे रिलीजन्स में कि आप एक वक्त खुदा से नजदीक होते और दूसरे ही पल खुदा के दुश्मन. एंड तीर्थ परसाना द लेजेंड बाय डिफेंडिंग इट इज ट्राइंग टू बी मिस्टीरियस, डार्क एंड डिफरेंट. लेकिन इंटरनेट ने उसको स्ट्रेट ऑन स्ट्रेट एक जोकर डिक्लेयर कर दिया. इंटरनेट ट्रेंड के अलावा भी देयर इज दिस कीड़ा इन अस कि हम डिफरेंट हैं और हम डिफरेंट बनना चाहते हैं. मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो इस केस में रेलेवेंट है आई गेस. मैं जब छोटा था और स्कूल में था, मैं जाके अपने क्लासमेट्स और दोस्तों को ये बताता था कि मैं एक एलियन हूँ और मैं किसी दूसरे प्लैनेट से आया हूँ और मैं किसी मिशन के लिए आया हूँ. और ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपने जाके किसी अपने दोस्त को बताया कि आप कोई स्पाई है या आप कोई सुपर हीरो हैं. तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकली हमें बताती है कि बचपन से ही वी आर बिल्ट इन अ वे कि हमें डिफरेंट दिखना है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर हम डिफरेंट होंगे तो हम कूल लगेंगे. जब आप इंटरनेट पर ऐसा कुछ जो तीर्थ ने किया करना चाहेंगे तो याद रखिएगा कि या तो आप अपनी आइडेंटिटी को बेचो ही मत, जैसे तलविंदर ने किया. मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को कैरी जरूर करता है, उस पर प्राउड जरूर है और उसकी आइडेंटिटी एक बड़ी ब्रांड बन चुकी है, लेकिन वो फोर्सफुली दूसरों पर इसको इम्पोज नहीं करता. और अगर आप बेचना भी चाहते हो तो इसको एंड्रू टेट की तरह बेचो, देव त्यागी या तीर्थ परसाना की तरह नहीं. तीर्थ परसाना इज अ हिपोक्रेट. एक जानिब पॉडकास्ट पर और इंटरनेट पर ही इज येलिंग एंड यापिंग के लूसिफर इनोसेंट था, वो अपने दोस्तों से दूर हो गया, अपनी फैमिली से दूर है, इस दुनिया से दूर है, इस दुनिया की रियलिटी हकीकत के बारे में अब उसे पता चल चुका है. वही दूसरी जानिब यू सी हिज गॉड डैम फ्रेंड्स ड्रॉइंग डिक पिक्स ऑन हिज शर्ट, यू सी हिम मेकिंग रील्स विद हिज फ्रेंड्स, यू सी हिम एंजॉयिंग चिलिंग. और अब ऐसे बंदे की बात पर कौन ही यकीन करेगा? इसी सेटेनिक आइडेंटिटी वाली चीज लिल नास एक्स ने भी की थी, लेकिन उसने सिर्फ अपने म्यूजिक की थीम तक इस चीज को रखी. और डोजा कैट भी यही कर रही है, लेकिन उनको हम स्टूपिड नहीं बोल सकते ब्रो, क्योंकि वो इस चीज को अच्छे से कर रहे हैं. तुम्हें सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि अगर तुम्हें इस ट्रोप को कैरी ऑन करना है
तो तुम्हें कैसे करना पड़ेगा। और एक चीज मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि अगर तीर्थ कोई सीरियस वॉनबी मिस्टीरियस इविल होने के बजाय चिल होके लूसिफर वाज इनोसेंट इस वाले ट्रोप को कैरी करता तो वो ज्यादा कूल और मिस्टीरियस दिखता। बाकी यार आई डोंट नो व्हाट आई सेड, तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करिए। मेरे वीडियोस की रीच काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, ऑन दैट आई एम वेरी सैड। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड डू सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सी यू नेक्स्ट टाइम और पीस आउट।